हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 348 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है और ये भी क्वेश्चन इजी मार्क किया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, देन उसके बाद अपने अप्रोच को बिल्ड करेंगे, फिर उसके बाद अपने कोड को देखेंगे। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू आर गिवन जीरो इंडेक्सेड परमुटेशन ऑफ एन इंटीजर नंबर्स, मतलब एन इंटीजर्स वाले एक हमें नंबर्स के एक वेक्टर जो भी है एरे हमें दिया हुआ है, ठीक है, मान सकते हैं। तो हमें इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जब तक ये जो हमारी जो गोल है वो अचीव ना हो जाए। हमारी गोल ये है कि जो पहला जो नंबर है, मतलब एरे का जो फर्स्ट नंबर है वो 1 होना चाहिए और लास्ट वाला जो है उसका साइज होना चाहिए। दैट मीन्स कि हमें उसको और उसकी जो ऑपरेशन जो हमें गोल को अचीव करना है, हमें बस एक कंडीशन इसमें दी दी हुई है, पिक टू एडजेसेंट एलिमेंट इन नम्स, मतलब एरे में से दो एडजेसेंट नंबर को लेना है और उसको स्वैप करते जाना है। और ये ऑपरेशन तब तक परफॉर्म करना है जब तक हमारी जो गोल है जो अचीव अचीव ना हो जाए। हमारी गोल वही है कि जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी 1 होनी चाहिए और लास्ट इंडेक्स पे हमारी वैल्यू n होनी चाहिए, मतलब n एरे का जो साइज होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद अप्रोच को भी बिल्ड कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था मैंने उसको टिक कर लिया है। और इसके बाद मुझे करना क्या है इसमें कि जैसे कि यहाँ पे एक हमें दिया हुआ क्या है, 2 1 4 एंड 3। तो अगर इसमें अगर ऑपरेशन अप्लाई करना होगा टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर को, तो मैं क्या करूंगा कि इसको और इसको स्वैप कर लूंगा, ठीक है, और इसको इसको स्वैप कर लूंगा। तो हमारी जो इसके बाद जो एरे कंस्ट्रक्ट होगा क्या होगा, 1 2 और ये हो जाएगा 3 4। तो हमारी जो गोल क्या थी कि फर्स्ट इंडेक्स पे हमारी जो 1 होनी चाहिए और लास्ट इंडेक्स पे n होनी चाहिए। n क्या मतलब साइज, इसकी साइज कितनी है 4। तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या हो गया, यहाँ पे 1 आ गया और जो n-1 जो इंडेक्स है उसकी जगह पे क्या आ गया, n की वैल्यू आ गई। दैट मीन्स कि हमारी गोल अचीव हो गई। तो हमने जो ऑपरेशन अप्लाई करा था, कितना ऑपरेशन अप्लाई किया था इसमें, एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया और एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया, जो हमारी कंडीशन दी हुई थी। तो उसी के हिसाब से मैंने दो अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें दो आंसर मिल चुका है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे वाले एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करूं, तो हमें इसको लिखता हूं पहले 2 4 1 एंड 3। तो हमारी वही अप्रोच होने वाली है और वही गोल होने वाला है। तो मैं ऑपरेशन को अगर अप्लाई करूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसको यहाँ से स्वैप कर सकता हूँ। तो जो नंबर आगे बनेगा क्या बनेगा, 1, ये 4 हो जाएगा, इधर 3 और इधर 2 था, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको इसको स्वैप कर लूंगा। अगर मैं इसको इसको स्वैप करूंगा तो जो नंबर क्या बनेगा, 1 2, और इसके बाद मैं इसको भी स्वैप कर लेता हूँ, तो हो जाएगा हमारा नंबर 3 एंड 4। तो हमारी जो गोल थी वो अचीव हो गई। और मैंने ऑपरेशन कितना अप्लाई किया आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक ऑपरेशन यहाँ पे, 2 एंड 3, तो जो ऑपरेशन ने अप्लाई किया 3, तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा। और ठीक इसी प्रकार मैं इसको अप्लाई करूँ, 1 3 4 2 5। अगर मैं इसको कोशिश देखने की कोशिश करूँ तो जो पहले नंबर पे क्या है, 1 है और n की वैल्यू n-1 इंडेक्स पे है। तो दैट मीन्स कि हमारे जो ये गोल पहले से ही मतलब अचीव हो चुका है, तो मैं इसमें कोई ऑपरेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि हमें कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई करने, दैट जीरो हमारे आंसर आ चुकी है, ठीक है। तो हमारे जो हमने जब एग्जाम्पल को इसको समझ रहा था, तो मेरे एक अप्रोच हमने यहाँ पे देखा होगा कि जब जब भी जो 1 की जो वैल्यू थी, ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे अगर मैं एरे को लिखूं 2 1 4 एंड 3, ठीक है। अगर 1 को मैं देखूं, इंडेक्सिंग करूं 1 2 3, सॉरी 2 एंड 3, ठीक है। अगर मैं नंबर को देखूं तो फर्स्ट में अगर पहले ही अगर 1 आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको स्वैप करते जाऊंगा कंजुगेटिव से। तो इसको मुझे 1 तक लेके आना है, मतलब जीरो इंडेक्स पे लेके आना है, मतलब यहाँ पे। तो जीरो इंडेक्स पे लाने के लिए दैट मीन्स की जो इंडेक्स पे खड़ी है, 1 की जो वैल्यू है जहां पर रखी हुई है, वो उतना ही पर हमें मूव करना पड़ेगा लेफ्ट साइड, और मुझे क्या हो जाएगा, जीरो अचीव हो जाएगा। जीरो पे हम 1 को पुश रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर 4 की वैल्यू जो n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी है 4, और अगर ये लेफ्ट साइड है मतलब कि राइट साइड, 1 की वैल्यू लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड, तो मुझे कितना बार ट्रेवर्स करना पड़ेगा, 1 बार। तो 2 से 3 जाने के लिए हमको कितना पड़ा, 1, और इधर जाने के लिए 1 पड़ा। तो अगर इंडेक्स की वैल्यू देखूं, 1 की इंडेक्स कितनी थी, 1,
तो 1 को अगर मैं ट्रैवर्स करके 0 पे लाना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां तक 0 जाए मतलब इंडेक्स की जितनी वैल्यू मुझे उतना ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार मैं अगर इसको देखूं तो ये 2 है और ये 3 है और मुझे 2 वाले को 3 पे लेके जाना है, तो हमें क्या करना है कि साइज माइनस जो 1 है, अगर साइज लिखो और -1 दैट मीन्स कि 3, और इसको 2 से 3 पे लेके जाना। तो मतलब अगर मैं जो करंट पोजीशन को वहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, तो 1 प्लस साइज कितनी है 4 -1 और ये 2, तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो तो 2 आ जाएगी। ठीक है। तो हमें एक अप्रोच यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर अगर 1 की वैल्यू और 4 की वैल्यू ग्रेटर है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली मैं ये फार्मूला अप्लाई कर लूंगा और मेरी जो आंसर हो जाएगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। मैं क्या करूंगा, ये इसकी जो इंडेक्सिंग रहेगी एफ मान लूंगा और इसकी मैं एल मान लूंगा। तुम्हारी जो फार्मूला जो क्या बनेगी, एफ प्लस साइज -1 और माइनस का जो लास्ट वाला था तो एल, ये हमारी फार्मूला कैलकुलेट हो गई फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है। अगर मैं सेकेंड कंडीशन में इसी चीज को अप्लाई करने की कोशिश करूं, ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है। सेकेंड वाली कंडीशन हमारी, अगर सेकेंड वाले एग्जांपल में जाऊं और इसको अप्लाई करूं 2 4 1 3 और इसकी इंडेक्सिंग में कर लेता हूं 0 1 2 3, तो जब मैं यहां से इसको अगर स्वैप कर रहा था तो क्या हो गया था, 4 ऑटोमेटिक यहाँ चला गया था। ठीक है। तो हमें इसमें ऑब्जर्वेशन ये देखनी पड़ेगी, जो 1 की जो वैल्यू है, 1 की जिस वैल्यू जिस पोजीशन पे खड़ी है उसकी वैल्यू कितनी है 2 और 4 की कितनी है 1 जो n है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट का जो वैल्यू है ग्रेटर हो जाएगा किससे, लास्ट वाले से। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें एक और माइनस कर लूंगा, जैसे कि एक ऑपरेशन हो मेरे इसमें घट जाएंगे। जब मैं अगर क्या करूंगा, छोटे वाले को अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पे ट्रैवर्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली 4 क्या चल जा रहा है यहाँ पे और 1 यहाँ आ जा रहा है। तो दैट मीन्स कि हमें 4 को एक मूव ऑटोमेटिकली 1 को यहाँ पे रखने के चलते हमें क्या मिल जा रहा है, 4 एक और अपने आप ऑटोमेटिक रिमूव हो जा रहा है, तो हमारी एक वैल्यू घट जाएगी। तो हमारी फॉर्मूला बस यही रहने वाली कि जो 1 की जो इंडेक्सिंग है, 1 की जो इंडेक्सिंग जो वैल्यू है और जो n की जो इंडेक्सिंग वैल्यू, जब ये कंडीशन अगर फुलफिल करती है तो मैं क्या करूंगा, 1 को मूव कर दूंगा 0 तक, मतलब कि 1 कितने के इंडेक्स पे है 2 पे है। ठीक है। 4 कितने पे 1 पे है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें जो वैल्यू आएगी, जैसे कि साइज -1 कर दिया और 4 की वैल्यू 4 की जो इंडेक्स कितनी 1 है, तो -1 कर लूंगा और एक माइनस अलग से लगा लूंगा, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जब मैं इसको 1 को रिमूव कर मतलब स्वैप कर रहा था तो 4 अपने आप यहाँ पे चला गया था। तो हमारी जो फॉर्मूला बनने वाली है एफ हो जाएगा साइज -1 और लास्ट अब प्लस का माइनस का 1, तो ये हमारी फॉर्मूला बन जाएगी। ठीक है। ये कंडीशन कब के लिए होगी, जब एफ बड़ा हो जाएगा एल से, और ये कंडीशन कब के लिए बनेगी, एफ जब छोटा होगा एल से के लिए। तो हमारे जो एज पॉइंट है जब 2 ही मिली इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इसको दोनों को अप्लाई करूंगा और अपना आंसर कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको अपने क्वेश्चन में इसको इन मान लूंगा। ठीक है। और इसको क्या मानूंगा, इसको भी एन कर लूंगा। तो हमारी जो फार्मूला जो डायरेक्ट बनेगी क्या होगी, एफ स्मॉलर एल के लिए एफ एन माइनस एल। ठीक है। और एफ ग्रेटर एल के लिए क्या बनेगी, एफ प्लस एन माइनस एल -1। ठीक है। तो चलिए मैं इसको जो इसके कोड को मैं यहाँ पे समझ लेता हूँ। पहले मैंने जो एफ बोला था यहाँ पे मैंने फर्स्ट को लिखा 0 से इनिशियलाइज कर दिया और लास्ट को मैंने भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया और एन की जो वैल्यू साइज -1 के बराबर मैंने रख लिया है। ठीक है। और मैं यहाँ से फॉर लूप चलाऊंगा, जैसे मेरे को 1 मिल जाएगा जिस नंबर पे, मैं वहाँ पे आई के इंडेक्स को स्टोर करा लूंगा और लास्ट वाले का सेम मैं वही कर लूंगा जो एन की वैल्यू है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, जो उसकी साइज के बराबर होगी, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स को स्टोर करा लूंगा। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि मेरे पास 2 यहाँ पे केस बनते हैं। फर्स्ट अगर छोटा है लास्ट वाले से तो मैं फॉर्मूला लगा लूंगा फर्स्ट प्लस एन, मतलब जो साइज है माइनस लास्ट वाला। ठीक है। और अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब दैट मीन्स कि हमारा जो फर्स्ट है वो ग्रेटर है लास्ट वाले से, तो मैं एक जो कंडीशन लगाने वाला हूँ फर्स्ट प्लस एन माइनस लास्ट -1 को एक, बस ये है मेरी जो एज पॉइंट थी, इसको बस कंसीडर कर देखना था और बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। और ऐसे भी इस क्वेश्चन का मार्किंग जो है इजी किया हुआ। आई होप को ये क्वेश्चन का अप्रोच और सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी लिक्विड के किसी क्वेश्चन में।
तब तक के लिए जय हिंद।